अमित शाह की बैठक के बाद इस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा चर्चा कर रहे हैं। साथ जो हमने कार्यक्रमों को तैयारी की है उस निमित्त सारी समीक्षा करने के बाद अब मध्य प्रदेश के अंदर माननीय अमित शाह जी ने आज ऐलान कर दिया है कि विजय संकल्प अभियान की शुरुआत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। जय हिंद, जय भारत। कब से शुरू होगा? भूत विजय संकल्प अभियान, आपको पता है भूत विजय का अभियान में यही है। ओवरऑल पूरे चुनाव की दृष्टि से विजय संकल्प अभियान की शुरुआत होगी। और जो मैंने कहा कि राजनीतिक दृष्टि से सारी परिस्थितियों का अध्ययन करते हुए एक सूत्र रणनीति के साथ हम आगामी समय में मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर के विजय के अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। तारीख वगैरह सारी चीजें भी और जो डिटेल है वो बाद में आपको सबको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वी.डी. शर्मा को सुन रहे थे आप। विजय संकल्प अभियान की शुरुआत बीजेपी करने जा रही है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें, इस वक्त बीजेपी कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में इस वक्त हलचल है, क्योंकि यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे और उन्होंने आज बैठक ली है। और इस बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई है, जिसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने प्रेस से चर्चा करते हुए बताया कि विजय संकल्प अभियान की शुरुआत बीजेपी करेगी, जिसके तहत वो लोगों के बीच जाएगी, सरकार की योजनाओं को बताया जाएगा। न केवल राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसके बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित शाह की बैठक के बाद यहां अभी भी सरगर्मी देखने को मिल रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इस वक्त बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अब से कुछ देर पहले, जिससे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि किन किन मुद्दों पर आज चर्चा हुई है। और साथ ही ये भी बताया कि विजय संकल्प अभियान के तहत अब बीजेपी लोगों तक पहुंचेगी और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। तो बहुत ही जल्द इस अभियान की शुरुआत होगी। लेकिन ये तस्वीर इस वक्त देखिए, लाइव तस्वीर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कैलाश विजयवर्गीय नजर आ रहे, नरोत्तम सिंह इसमें तस्वीरों में नजर आ रहे, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यहां तस्वीरों में नजर आ रहे, और बड़ी संख्या में यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी मौजूद हैं। तो बड़ी संख्या में यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अब से कुछ देर पहले एक बैठक ली है। बैठक मैराथन बैठक थी, बहुत लंबे समय तक ये बैठक चली, लगभग 4 घंटे बैठक चली है। और उसके बाद अब वो रवाना हो गए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अमित शाह इस वक्त वहां से प्रदेश कार्यालय से निकल चुके हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह की बैठक खत्म हो चुकी है। दिल्ली के लिए अब रवाना हो रहे अमित शाह। लेकिन इस बैठक में कई विषयों पर चर्चा हुई है। आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव पर भी यहां चर्चा की गई है। कई तरह की जिम्मेदारियां, कई तरह के निर्देश यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को दिए। तो मध्य प्रदेश में विजय संकल्प अभियान की शुरुआत होगी। विजय संकल्प अभियान का उद्देश्य होगा कि पार्टी जिस तरीके से यहां पर 3 बार अपनी सरकार बना चुकी है, ये अभियान आगे भी जारी रहे, इस वजह से इसका ये नाम दिया गया। और बारिश भी इस वक्त हो रही है। बारिश के बीच यहां से अब अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। अब वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अब से कुछ देर बाद कोर ग्रुप की बैठक हुई है, अमित शाह ने बैठक ली है। तो यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी मौजूद रहे, कैबिनेट के कई मंत्री, प्रमुख मंत्री यहाँ पर मौजूद रहे, जहाँ पर आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त बीजेपी कार्यालय से, जो कारकेट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कारकेट इस वक्त निकल चुका है। और यहां से अब दिल्ली के लिए रवाना होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। विजय संकल्प अभियान की शुरुआत अब बीजेपी करने जा रही है, उसकी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने दी है। तो सरगर्मी इस वक्त काफी बड़ी हुई है और इस बीच यहां बारिश भी हो रही है। विवेक पटैया हमारे स्टूडियो की फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, बारिश के फुहारों के बीच आज क्या महत्वपूर्ण चर्चा हुई है बीजेपी की? देखिए, बीजेपी ने आज अपनी इस महत्वपूर्ण बैठक में अमित शाह की मौजूदगी में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद रहे और वी.डी. शर्मा ने अभी कुछ ही देर पहले मीडिया से चर्चा में बताया है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए
विजय संकल्प अभियान शुरू करने जा रही है। और इस विजय संकल्प अभियान की क्या रणनीति होगी, कैसे जो है इसको आगाज करेंगे, इन तमाम बातों पर भी मंथन हुआ है। तो कुछ ही देर पहले अमित शाह भोपाल बीजेपी दफ्तर से रवाना हो गए स्टेट एंकर के लिए, और करीब ये 2 घंटे जो मंथन चला है, इसमें विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम रणनीति बनी है, क्या समितियां होगी, कौन कौन सी समितियां होंगी, क्या होगा, इन तमाम विषय पर भी मंथन हुआ है। तो कह सकते हैं कि चुनावी लिहाज से यह बैठक काफी महत्वपूर्ण थी। जिम्मेदारियों के बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है विवेक, क्या क्या जिम्मेदारियां किनको किनको दी गई है, क्या देखिए ये जिम्मेदारियों को लेकर जो आने वाले चुनाव को लेकर जो समितियां बननी है, चाहे वो घोषणा पत्र की समिति हो, चुनाव अभियान की समिति हो, या अन्य समितियां हो, या संभागीय समिति हो, इस पर जो है चर्चा हुई है। लेकिन अभी जिम्मेदारी नेताओं को लेकर नेताओं को जिम्मेदारी देने को लेकर अभी फिलहाल कोई मंथन नहीं हुआ है। लेकिन ये तय है कि आने वाले समय में जल्द जो है समितियां भी डिक्लेयर कर दी जाएगी, ताकि चुनाव की तैयारियों को व्यापक रूप से जमीनी स्तर तक पहुंचाया जा सके। विजय संकल्प अभियान की रूपरेखा कुछ बताई है, यहाँ पर वी डी शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। देखिए विजय संकल्प अभियान बीजेपी ने जिस तरह बूथ विजय अभियान चलाया था, ठीक उसी तरह विजय संकल्प अभियान चलाया जाएगा। बीजेपी ने जो नारा दिया है अब की बार 200 पार, उस नारे को लेकर जो है बीजेपी 230 विधानसभा सीटों पर अलग अलग कार्यक्रम करेगी, उसकी रचना की जाएगी। अभी जो प्रारंभिक रूप में जानकारी बीजेपी ने दी है कि विजय संकल्प अभियान, एक ही अभियान बीजेपी का चलेगा, वो होगा विजय संकल्प अभियान, जो विधानसभा चुनाव को फतह करने के लिए चलाया जाएगा। विवेक, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन यहाँ जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, अब यहाँ अमित शाह प्रदेश कार्यालय से रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए, स्टेट हैंगर के पहुंचने वाले हैं और वहां से वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन आज जो बैठक हुई है, उस बैठक में विजय संकल्प अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है, जैसे कि हमारे सहयोगी विवेक बता रहे थे। और इसके लिए जिम्मेदारियां क्या दी गई हैं, किन्हें किस तरीके की जिम्मेदारियां दी गई है, इस बात के बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बैठक इसे माना जा रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। वी डी शर्मा ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। लोकतंत्र के मंदिर में वंदे मातरम का अपमान करना, ये देश का अपमान है। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, मैं आप